आज हम साक्षात्कार के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले है साक्षात्कार के कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। उसमें पहला है कारक परीक्षक साक्षात्कार। जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी गंभीर सामाजिक घटना या समस्या के कारकों की खोज करना होता है, इस प्रकार का साक्षात्कार समस्या के कारणों की खोज के लिए किया जाता है। कारक परीक्षक साक्षात्कार। दूसरा है उपचारात्मक या उपचार साक्षात्कार। जब किसी साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपचार से संबंधित किन्हीं सुझावों की खोज करना होता है, तो इस प्रकार के साक्षात्कार को उपचारात्मक साक्षात्कार कहते हैं। इसमें एक तीसरा है खोज संबंधी साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में विभिन्न सामाजिक विषयों या सामाजिक घटनाओं से संबंधित कारकों की खोज करने का प्रयत्न किया जाता है। ये तो थे कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। दूसरा है औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का वर्गीकरण। पहला है औपचारिक साक्षात्कार, दूसरा है अनौपचारिक साक्षात्कार। औपचारिक साक्षात्कार को हम नियंत्रित साक्षात्कार भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता अनुसूची जो कि पूर्व निर्मित होती है, उसमें दिए गए प्रश्नों को ही पूछता है और साक्षात्कारदाता द्वारा दिए गए उत्तरों को बढ़ता जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रमुख बात यह है कि साक्षात्कारकर्ता के ऊपर विशेष नियंत्रण होता है। उसको अनुसूची के अतिरिक्त और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती है और ना ही अनुसूची की शब्दावली की भाषा में परिवर्तन करने का उसको अधिकार होता है। दूसरा है अनौपचारिक साक्षात्कार। इस साक्षात्कार को अनियंत्रित साक्षात्कार का या फिर स्वतंत्र साक्षात्कार भी कह सकते हैं। इसमें किसी विशेष अनुसूची की सहायता नहीं ली जाती है। साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता के कुछ मुख्य प्रश्न या किसी विषय पर उसके विचार पूछता है और उत्तरदाता एक वर्णन या कहानी के रूप में अपने विचारों को व्यक्त करता है। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए किया जाता है। साक्षात्कार के वर्गीकरण का तीसरा आधार है सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर। इसमें पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार और एक है सामूहिक साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाता से प्रश्न पूछता चला जाता है और सामने वाला उसका उत्तर देता है। सिन पाओ यंग के अनुसार व्यक्तिगत साक्षात्कार एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ मिलाता है। सामूहिक साक्षात्कार, इसमें एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया जाता है। साक्षात्कारकर्ता व्यक्तियों के समूह से कुछ प्रश्न बारी बारी से करता है। समूह के सभी व्यक्ति या कुछ व्यक्ति उसका उत्तर देते हैं, इसलिए कभी कभी इसे वाद विवाद की सभा भी कहा जाता है। बड़ी जनसंख्या में तथ्य संकलन का ये एक अच्छा साधन है। इसमें कम कुशलता से भी काम चल सकता है। इसमें कम खर्च होता है और समय भी कम लगता है। साथ ही व्यक्तिगत पक्षपात आने की भी संभावना बहुत कम रहती है।